अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन किराम, आपने एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अपने पैसे पर, अपने बिजनेस पर जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। लेकिन हमारे पास कुछ कंपनी आती हैं जिन्होंने अपने पैसे पर, अपने कंपनी पर, बिजनेस पर रिस्क लेती हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर बैठती हैं। और कुछ कंपनी आई, हमने एनालिसिस किया। जब हम उनका एनालिसिस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो हमारे पास ये चंद पॉइंट्स ही उनके बारे में सामने आते हैं जिनकी वजह से उनको लॉस में हुआ या डेफिसिट में गई। उनके बारे में चंद पॉइंट्स ही होते हैं। हर कंपनी के कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनकी नाकामी के, वो यही होते हैं। आपने भी जब रिस्क लेना ना अपनी जिंदगी में, अपने पैसे पर, अपने बिजनेस पर, जब भी रिस्क लेना है तो इन ही पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि आपने, पहला पॉइंट उनका होता है कि वो बिजनेस अपने मार्केट एनालिसिस नहीं करते। आपने भी जब भी शुरू करना है, कोई भी बिजनेस शुरू करना है, कि आपने सबसे पहले मार्केट एनालिसिस करनी है, कि मार्केट स्टडी करनी है आपकी प्रोडक्ट की, आपकी चीज की। दुनिया में, आपके इलाके में, आपकी जो मार्केट है उसमें कितनी डिमांड है। सबसे बड़ा रिस्क, जो नाकामी की मेन वजह होती है वो यही होती है कि मार्केट एनालिसिस नहीं करते, मार्केट स्टडी नहीं करते कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट पर, फिर वो अपनी तरफ से वो कहते हैं कि हमने रिस्क लिया है। लेकिन रिस्क कैसे लेना है, आपने ये भी सोचना है कि रिस्क लेना कैसे है। सबसे पहले आपने रिस्क पर रिस्क मैनेजमेंट करनी है, और रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अगर आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है और आपने अपना रिस्क लेकर अपना सारा पैसा उस बिजनेस पर, उस प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विसेज को देने में लगा दिया, तो जारी बात है आपको लॉस होगा। आपका जो जितना बड़ा रिस्क और जितना उतना बड़ा फायदा, ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। आपने रिस्क लेने से पहले रिस्क कैलकुलेटेड करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सबसे पहले हमने मार्केट स्टडी की, उसके बाद में आपने अब मार्केट स्टडी करने के बाद आपने जाना है रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। हमने रिस्क लेना कैसे है और इस रिस्क लेने पर कोई फायदा है कि नहीं। अगर हमने आंखें बंद करके पैसा लगा दिया उस कारोबार पर, तो हमारे जारी बात है हमें नुकसान होगा। अगर हमने उस पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, हमने अगर अगर हमने हमें उस रिस्क पर 75% टू 80% चांसेस होंगे, नजर आएंगे कि आपको फायदा है, देन आपने रिस्क लेना है, अदरवाइज आपको लॉस होना है। हमारे पास कंपनी है एक ऐसी आई कि उन्होंने भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, जिसको वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबसे वो ये बहुत मेन पॉइंट है कि रिस्क आपने कैलकुलेट करना है पहले कि इस, अगर हमने 1 करोड़ रुपया या 50 लाख, चाहे 1,000 रुपया भी आपने लगाना है ना, उस पर कितने परसेंट हमने फायदा होगा। और अगर उस पर प्रॉफिट हुआ 1,005 रुपये होगा, 1,000 का 2,000 होगा। आपने सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है अगर नुकसान हुआ, हमारा लॉस हुआ, तो उसको हमने कितने परसेंट होगा। अगर आपका 1,000 रुपये आपने लगाया है, तो उस पर आपको उसके रिटर्न में जो आपका लॉस होगा वो 950 रुपीज होगा। 50 रुपीज आपको वापस आ जाएंगे, और 950 रुपीज आपको वापस आ जाएंगे, और 50 रुपीज आपको लॉस होगा। देन आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास रिस्क ये है कि अगर हमने इस बिजनेस पर पैसा लगा दिया है, इस कारोबार पर, बिजनेस पर पैसा लगा दिया है, 1,000 रुपया लगा दिया है, तो आपको रिटर्न में 200 रुपया आएगा और 800 रुपया आपका डूब जाएगा। देन आपने कभी रिस्क नहीं लेना। अगर आपके चांसेस हैं कि 80 टू 85% आपको फायदा हो सकता है, देन आप रिस्क लें, अदरवाइज आप रिस्क ना लें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने अपने हाथों में डूबती देखी हैं कि ये कंपनियां रिस्क मैनेजमेंट की वजह से डूबी हैं, और